तो हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैनल तीव्र विजन क्लासेस के आखिरी क्लासेस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आखिरी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। लास्ट दिन हम लोग भैया पढ़ रहे थे एनुइटी। एनुइटी मतलब हम लोग एकदम मजे से पढ़ लिए थे कि भैया एनुइटी मतलब क्या होता है। एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हम लोग किसी को हर साल देते हैं या लेते कुछ भी होता है। तो भैया उसमें ऑर्डिनरी होता है कि एनुइटी ड्यू होता है। तो भैया आपको चेक करना पड़ेगा पेमेंट किस टाइम में हो रहा है। अगर हर पीरियड के एंड में हो रहा है तो वो ऑर्डिनरी, अगर हर पीरियड के बिगिनिंग में हो रहा है तो हो गया एनुइटी ड्यू। फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था भैया, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहा है कि पेमेंट कब हो रहा है, तो आप यही मानोगे नॉर्मल क्या होता है भैया, पेमेंट एंड में होता है। ऑर्डिनरी या एन्युटी मान के कर लोगे। फिर भैया मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, आप खाली ऑर्डिनरी का याद रखो। एन्युटी ड्यू में कुछ नहीं करना है, 1+r खाली मल्टीप्लाई कर दोगे। भैया लास्ट दिन हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को लेकर बहुत बढ़िया से किए। प्रेजेंट वैल्यू का भैया एक और फॉर्मूला मैंने सिखाया। अगर हम लोग को फॉर्मूला से नहीं करना है तो कैसे करना है, फिर मैंने बताया जिनके कैलकुलेटर में जीटी है, जिनके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है। बहुत सारा हम लोग बातचीत किए। ठीक है। बहुत सारा हम लोग बातचीत कर लिए लास्ट क्लास में। ठीक है। आई होप सबको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है। सबको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग अपना आखिरी क्लास है, आज हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से ख़त्म कर देंगे। एक्चुअली देखो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। भैया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे हैं, भैया देखो क्या ये एन्युटी का यही एग्जाम्पल हो रहा है। आप ये देख के बताओ, आप ये देख के बताओ। हम लोग खड़े हैं भैया ईयर ज़ीरो में, हम लोग खड़े हैं ईयर ज़ीरो में। ठीक है। ईयर वन में, ईयर टू और भैया ईयर थ्री में। ईयर हर साल कैश फ्लो कितने का होने वाला है भैया, सेम अमाउंट। हर साल कितने का होने वाला है, सेम अमाउंट का। हर साल कितने का होने वाला है भैया, सेम अमाउंट, है ना। सेम अमाउंट का होने वाला है। भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5% पर एनम। ठीक है। तो एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे हैं, ये वर्ड ईयर वन को ईयर ज़ीरो तक खींच के ला रहे हैं। मतलब भैया फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में टान के ला रहे हैं, है ना। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद करो तो जो हम लोग बेसिक्स क्लास में किए थे। मैं आपको फॉर्मूला का लॉजिक बता रहा हूँ, फॉर्मूला का लॉजिक बता रहा हूँ। भैया हम लोग एकदम बेसिक्स में क्या पढ़े थे, याद है। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1+i⁴ ये पढ़े थे। आई मतलब आर, यही पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। फिर भैया प्रेजेंट वैल्यू को अपने जगह में रहने दो। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1+r का n इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, ये था कि नहीं था। हाँ भैया यही था फॉर्मूला, ये था कि नहीं फॉर्मूला। तो भैया मेरे को क्या करना है, मेरे को 1000 को ईयर वन के अंदर खींच के लाना है। तो 1000 रुपया को मेरे को ईयर वन में खींचना है। रेट है मेरा 5%, 1.05। ये हो गया पहला साल के लिए। फिर भैया दूसरा साल के लिए, ये 1000 को मेरे को 2 साल खींच के लाना है इधर तक। ये मुझे 1000 को 2 साल खींच के लाना है, 1.05, 2 साल तक खींच के लाना है। फिर भैया ये 1000 को मुझे 3 साल खींच के लाना है यहाँ तक, है ना। ये 1000 को मुझे कितना साल खींचना है भैया, 3 3 साल नीचे खींचना है। यही है ना फॉर्मूला, यही है ना फॉर्मूला। एक्चुअली में अगर आप देख लोगे तो हम लोग यही काम कर रहे हैं। आप इसको एक बार मल्टीप्लाई करो, आप इसको एक बार मल्टीप्लाई करो। 1000 डिवाइडेड बाई 1.05 कितना होता है भैया, 952.38। फिर भैया 1000 डिवाइडेड बाई 1.05 डिवाइडेड बाई 1.05 कितना होता है भैया, 907.02। फिर भैया 1000 डिवाइडेड बाई 1.05 डिवाइडेड बाई 1.05 कितना होता है, 863.8। ठीक है। तीनों अगर हम लोग प्लस करें तो कितना आता है, 952.38 प्लस में 907.02 प्लस में 863.8, ये हमारा आता है भैया 2723.2, है ना। हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आया कि नहीं। अगर यही चीज़ अगर हम लोग अपने फॉर्मूला से करते तो हम लोग का हर साल फिक्स पेमेंट है ना। हम लोग कैसे निकालते भैया, एन्युटी हो गया 1000 रुपया, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, है ना। रेट कितना हमारा 5%, टाइम कितना हमारा 1 2 3 3 साल का है। क्या हम लोग कर पाते बताओ, हम लोग कैसे करते। मैंने आपको कैसे सिखाया था, 5% मतलब वन डिवाइड वन डिवाइडेड बाई 1/1.05। 3 बार जाना अपने को, 1 2 3 बार इक्वल टू करोगे जीटी कर दोगे, कितना आ जाएगा 2.723, है ना। क्या आ गया बताओ, 1000 इंटू में 2.723। मैच हुआ कि नहीं, मैच हुआ कि नहीं, मैच हुआ कि नहीं बताओ, मैच हुआ कि नहीं। मैं बस ये आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि नहीं एनुइटी कर रहे हैं तो कुछ नया कर रहे हैं। अरे एनुइटी भी कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम लोग, एनुइटी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नया कर रहे हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ, एनुइटी मतलब भी कुछ नया नहीं कर रहे। जो हम लोग लास्ट क्लास से एकदम फर्स्ट एकदम बेसिक क्लास में नहीं किए थे भैया, वो वाला फॉर्मूला याद है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+r
आर पावर में एन, ये वाला फॉर्मूला किए थे ना। मैं बोल रहा हूँ पूरा चैप्टर हमारा इसी में बिल्ट है, पूरा चैप्टर चाहे एन्युटी हो कि जो हो। देख लो, हम लोग ये वाला फॉर्मूला सीखे थे कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला सीखे थे कि नहीं। इसी के ऊपर तो देखो भैया एन्युटी का आंसर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस था वो हमारा लेंदी प्रोसेस हो जाता, अगर हम लोग वो फॉर्मूला को कंटिन्यूअसली करते तो हम लोग का बहुत लेंदी फॉर्मूला हो जाता। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक में हम लोग इस तरह कर रहे हैं, इसलिए शॉर्ट ट्रिक में हम लोग इस तरह कर रहे हैं। बाकी हमारा कुछ अंतर नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ अंतर नहीं है। एन्युटी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नया कर रहे हैं। चलिए, आज का क्लास में हम लोग क्या करेंगे भैया, बचा कुछ सम्स कंप्लीट करेंगे। देखो 26 27 हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। 28 में आते हैं। बोलता है मिस्टर जेड इज लुकिंग अहेड टू हिज रिटायरमेंट। बोलता है मिस्टर जेड अपने रिटायरमेंट की ओर है, एंड वांट टू बी एबल टू रिटायर एट 70। और वो चाहता है कि वो 70 साल में रिटायर हो जाए, एंड होप टू लीव टू 95। भैया 70 में रिटायर होगा, 95 तक जीता रहेगा, है ना। वो क्या बोलता है, मिस्टर जेड इज लुकिंग अहेड, मिस्टर जेड क्या चाहता है कि वो रिटायरमेंट हो जाएगा 70 में और 95 तक जिंदा रहेगा। और मेक 3200 अ मंथ फ्रॉम एन अकाउंट कंपाउंडिंग मंथली। अच्छा, और बोलता है 3200 रुपया हर महीना उसको मिलेगा, 3200 रुपया उसको हर महीना मिलेगा। अभी वो 27 का है, और वो 1000 रुपया डिपॉजिट करेगा, एट द हर क्वार्टर में डिपॉजिट करेगा, जब तक वो 70 का नहीं हो जाता। जब तक वो 70 का नहीं हो जाता तब तक वो डिपॉजिट करेगा, ठीक है, इतना रुपया करके, एंड इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। विल ही हैव इनफ टू मेक दिस हैपन, एंड बाई हाउ मच ही इज गिविंग, सरप्लस और डेफिसिट। या देखो, सम्स हमारा ये बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारा ये सम्स क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ। हम्म, मैं क्या बोल रहा हूँ, सम्स हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा क्यों हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहला बात तो देखो, ये सम्स भी हम लोग को कट कर देना है। देखो मिस्टर जेड ना रिटायरमेंट में है, 70 में रिटायरमेंट होगा, 95 तक उसको जीना है। तो भैया 95 तक उसको जीना है। भैया एक ठो तो 25 साल का कैलकुलेशन वहाँ, वो भी हमारा कंपाउंडेड मंथली है। बोलता है अभी वो 27 का है, वो इतना रुपया करके डिपॉजिट करेगा, जब तक वो 70 का नहीं हो जाता। जब तक वो 70 का नहीं हो जाता, भैया 27 साल से वो डिपॉजिट करेगा, जब तक वो 70 का नहीं हो जाता। 27 से 70 कितना हो गया बताओ तो। 43 साल का कैलकुलेशन हो गया, 43 साल का। और वो भी 43 साल का क्या, हर क्वार्टर में वो जमा करेगा, हर क्वार्टर में। तो भैया ये हमारे कैलकुलेशन से तो होगा नहीं, हमारे जो कैलकुलेशन है हम लोग को एकदम आधा घंटा कैलकुलेशन में लग जाएगा। ये वाला सम्स भी आप लोग रिमूव कर दो। आप लोग आ सकते हो नंबर 20। 3 ठो मैंने करवाया है आप लोगों को समझने के लिए, कि नहीं देख के बस समझ आना चाहिए, बाकी हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। बोलता है एज्यूम समवन डिसाइडेड टू 1,25,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। एक जन क्या चाहता है कि वो 1,25,000 रुपया नेक्स्ट 5 ईयर तक डिपॉजिट करता रहेगा, 1,25,000 रुपया नेक्स्ट 5 ईयर तक वो डिपॉजिट करता रहेगा। अच्छी बात है, नेक्स्ट 5 ईयर तक आप डिपॉजिट करो 1,25,000 रुपया इन एन एनुइटी, ठीक है। दे एक्सपेक्ट, अभी हर साल 1,25,000 रुपया करके जमा कर रहा है, तो सेम अमाउंट हर साल जमा हो रहा है। भैया ये एनुइटी का तो क्वेश्चन है, और वो चाहता है कि कंपाउंड 8% पर ईयर। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू। क्या वो बोला फ्यूचर वैल्यू उसका क्या होगा, 9 नंबर हम लोग का। वो चाहता है उसका फ्यूचर वैल्यू आप पता कर लो, फ्यूचर वैल्यू पता कर लो। क्या पता कर लो, फ्यूचर वैल्यू तो आप पता करोगे। और हमें क्या क्या डेटा दिया गया है, वो इन्वेस्ट करेगा 1,25,000 पर ईयर, तब एनुइटी हो गया 1,25 पर ईयर, टाइम हो गया 5 साल, रेट हो गया 8%, है ना। एनुइटी हो गया मेरा 1,25,000 पर ईयर, टाइम हो गया मेरा 5। भैया 5 क्यों ले रहे हो, क्योंकि कंपाउंडेड ईयरली बोला है, ईयरली, है ना, ईयरली बोला है, तो साल में एक बार कंपाउंड, 5 साल में 5 बार कंपाउंड। रेट होगा हमारा 8%, रेट होगा हमारा 8%, रेट होगा हमारा 8%। भैया एक बात बता दो, अब हम लोग फ्यूचर वैल्यू का कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू में अब एनुइटी रेगुलर, या हम लोग का एन्यू, मतलब पेमेंट आपका एंड में हो रहा है कि पेमेंट आपका बिगिनिंग में हो रहा है, यही तो। कहाँ लिखा है कि मेरा पेमेंट एंड में हो रहा है कि पेमेंट बिगिनिंग में हो रहा है। या इस बात को लेके कुछ भी नहीं लिखा, हम लोग क्या मानेंगे, पेमेंट, पेमेंट एंड में हो रहा है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था भैया, हाँ, फॉर्मूला क्या था, क्या 1 + i का एनुइटी, 1 + i का n-1 डिवाइडेड बाई आर। मैं बार बार आर को आई आई लिखता हूँ, 1 + r का n-1 होल डिवाइडेड बाई आर।
ये था भैया। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली हम लोग को बोलता पेमेंट बिगिनिंग में हो रहा है, तो ये फॉर्मूला के साथ हम लोग एक ठो खाली 1+r और इंटू लगा दिए होते। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम लोग फाइनल में और हम लोग का ये अच्छा और क्यों इंटू करें। ठीक है, आराम से आप लोग कर लो। 1,25,000 करके हर साल जमा होगा, 1,25,000 करके हर साल जमा होगा। हाँ भैया, इंटरेस्ट रेट मेरा कितना 8%, मैं 1.08 कर सकता हूँ। टाइम है हमारा 5 -1 होल डिवाइडेड बाई 0.0। बार बोला है 1.08 मत करना, 8% मतलब 0.08। अब भैया इसको एक बार में कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक बार में, एक बार में भैया, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। देखो शॉर्टकट है, लेकिन यही ज़्यादा शॉर्टकट है, ये फॉर्मूला ही ज़्यादा शॉर्टकट। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू का कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे सबसे पहले इसको कैलकुलेट करो 1.08, कैलकुलेटर में लिखो 1.08। हाँ 5 बार जाना है, कैसे जाना पता ही है। इंटू इक्वल टू करते ही हो गया 2, फिर इक्वल टू करो 3, फिर इक्वल टू करो 4, फिर इक्वल टू करो 5, 5 हो गया। माइनस में 1 करो, माइनस में 1 करो, डिवाइडेड बाई 0.08 करो, फिर इंटू में 1,25,000 करो, तो हो गया, आंसर आ गया 733,5.12 आ गया फ्यूचर। फ्यूचर वैल्यू हमारा आ गया फ्यूचर वैल्यू, बताओ। ये भैया सिंपल है, फॉर्मूला हमारा बड़ा सिंपल है, इसीलिए इसको मैं कुछ चेंज कराने का रिकमेंडेशन नहीं। ठीक है, 29 हो गया। और 30 नंबर में, 30 नंबर में भैया, 30 नंबर में, 30 नंबर तो भैया बहुत ईजी है, 30 नंबर बहुत ईजी। 30 नंबर बहुत ईजी। देखो यही क्वेश्चन में, अगर यही वाला क्वेश्चन में अगर हमें बोल देता कि नहीं पेमेंट अगर आपका बिगनिंग में हो रहा है, पेमेंट बिगनिंग में हो रहा है, तो इतना में ही हम लोग क्या इंटू कर देते, 1+r और एक ठो इंटू कर देते, तो हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, इसलिए मैंने करवाया नहीं। अब देखो 30 नंबर में क्या बोल रहा है, बोलता है जॉन डिपॉजिट मनी इनटू हिज सेविंग्स अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। ठीक है, जॉन ना हर साल के बिगिनिंग में जमा कर देता है। आप बोलोगे हर साल के बिगिनिंग जमा कर देता है, एनुइटी, एनुइटी ड्यू। मैंने बोला पहले तो आप एनुइटी बोले हो, सही बोले हो, लेकिन एनुइटी का नाम क्यों खराब कर रहे हो। एनुइटी का नाम लेने से पहले ये श्योर हो जाओ कि सेम पेमेंट हो रहा है। ठीक है, बोलता है फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपया जमा करता है, सेकेंड ईयर में 2,000, थर्ड ईयर में 5,000, फोर्थ ईयर में 7,000। क्या ये एनुइटी है, क्या ये एनुइटी है, बताओ। मैंने आपको बोला एनुइटी का नाम लेने से पहले इतना ध्यान रखना कि भैया पेमेंट हर बार के, हर पीरियड के बिगिनिंग में हो। ये हो गया एनुइटी ड्यू। लेकिन एनुइटी का नाम लेने से पहले ये सोच लो कि सेम पेमेंट हो। यहाँ तो भैया पेमेंट ही सेम नहीं है। फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपया, सेकेंड ईयर में 2,000 रुपया, थर्ड ईयर में 5,000, फोर्थ ईयर में 7,000। भैया ये एनुइटी तो नहीं है, एनुइटी तो नहीं है। तो चलो हमसे पूछता क्या है, बोलता है फर्स्ट ईयर के हर साल के वो बिगिनिंग में इन्वेस्ट करता है, हर साल के वो बिगिनिंग में इन्वेस्ट करता है। फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया, 30 नंबर। फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग 1,000 रुपया इन्वेस्ट, लाइन ड्रॉ करो। ये फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में वो 1,000 रुपया डाला। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में 2,000, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में 5,000, फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में 7,000। सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में 5,000, और फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में 7,000। इतना रुपया वो डाल रहा है। क्लियर है, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में इतना, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में इतना, मैं इतना वो डाल रहा है। क्लियर है, हर बार वो रुपया कब डालता है, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में डालता है, डालता है स्टार्टिंग में डाल रहा है। हमसे क्या वो एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, अकाउंट क्रेडिट इंटरेस्ट एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। भैया रेट भी हमें दे दिया, रेट भी हमें दे दिया 7%, हमें इंटरेस्ट रेट दे दिया 7% का। ओके, अच्छी बात है। हमें बोलता है व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड मनी। बोलता है कितना मनी उसके पास हो जाएगा, कितना मनी उसके पास हो जाएगा इन द सेविंग अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4। अच्छा, ईयर 4 के स्टार्टिंग में कितना रुपया उसके पास हो जाएगा, ईयर 4 के स्टार्टिंग, इस दिन इसके पास टोटल रुपया कितना हो जाएगा। समझ रहे हो, हर साल के स्टार्टिंग में वो कुछ कुछ रुपया जमा कर रहा है ना। ईयर 1 के स्टार्टिंग में कुछ रुपया डालता है, ईयर 2 के स्टार्टिंग में डालता है, ईयर 3 के स्टार्टिंग में डालता है, ईयर 4 के स्टार्टिंग में डालता है।
आपसे पूछ रहा है ईयर 4 के स्टार्टिंग में कितना रुपया उसके पास हो जाएगा। तो भैया ये मेरा एन्युटी है, एन्युटी तो नहीं है। भैया एक ऐसा क्वेश्चन है, मेरे को फ्यूचर पता करना है, फ्यूचर वैल्यू पता करना है। भैया मेरे को फ्यूचर वैल्यू हम लोग निकाल पाते हैं क्या? निकाल पाते हैं क्या? आज का वैल्यू कितना है भैया? 1000 रुपया, है ना? मेरे को इसको कितना दिन लेके जाना है? भैया इसको आपको लेके जाना है, एक बार लेके जाना है, 2 बार लेके जाना है, तीसरा बार में तो स्टार्टिंग आ ही गया। नहीं समझ पाए? ईयर 1 के आप स्टार्टिंग में खड़े हो, ईयर 2 के स्टार्टिंग तक जाना है, ईयर 3 के स्टार्टिंग तक जाना है, ईयर 4 के स्टार्टिंग में। आपको कब का वैल्यू पता करना है? ईयर 4 के स्टार्टिंग का वैल्यू पता करना है, ईयर 4 का स्टार्टिंग। आपने इन्वेस्ट कब किया? ईयर 1 के स्टार्टिंग में। ईयर 2 के स्टार्टिंग तक जाना है, ईयर 3 के स्टार्टिंग तक जाना है, ईयर 4 के स्टार्टिंग तक जाना है, 3 साल जाना है। रेट हमारा क्या है? 7%। 1.07 कितना साल जाना है? 3। फिर ये 2000 को कितना साल लेके जाना है? भैया 2000 को 1 साल लेके जाना है, 2 साल लेके जाना है। ईयर 2 का स्टार्टिंग में आप हो, ईयर 3 का स्टार्टिंग, ईयर 4 का स्टार्टिंग, साल लेके जाना है ना? तो 2 साल मुझे लेके जाना है। बताओ इतना तो, बताओ सही बोल रहा हूँ? फिर ईयर 3 में आपने कितना रुपया डाला भैया? 5000 रुपया डाला, 5000 रुपया डाला। तो कितना साल लेके जाना है भैया? 3 से 4, एक ही साल लेके जाना है ना? 1.07, एक साल लेके जाना है। और भैया ईयर 4 में तो आप खड़े ही हो, उस दिन आपने 7000 रुपया डाला, उस दिन का तो आपको वैल्यू पता करना है ना? तो आपको एक भी साल आगे नहीं। बताओ सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बताओ। ठीक है, तो आप 1000 डिवाइडेड बाई 1.07 डिवाइडेड बाई 1.07 डिवाइडेड बाई 1.07 कितना होता है भैया? 816 प्लस में 2000 डिवाइडेड बाई 1.07 डिवाइडेड बाई 1.07 कितना होता है भैया? 17 थर्ड में 5000 डिवाइडेड बाई 1.07, ये होता है भैया मेरा 4672.8। और भैया एनीथिंग टू द पावर जीरो इक्वल टू 1 मैंने बोला था, तो ये 7 का है ना? पता था कि नहीं? या चलो प्लस करते हैं, 806.29 प्लस में 1746.87 प्लस में 4672.89 प्लस में 7000। ये भैया मेरा कितना होता है? 13966। बताओ समझ पाए? ये समझ पाए? ये तो इजी था। ये तो क्लास 1 2 का जो हम लोग किए थे, क्लास 1 2 का कैलकुलेशन, आज चौथे नंबर क्लास से बैठे हैं। ये तो इजी था। बताओ ये कर पाए? ये हमसे पूछ रहा है कितना रुपया आपके ईयरफोन में हो जाएगा। आप अगर आज जमा करते हो तो ईयर 4 तक जाने के लिए हम लोग को पता चाहिए, या फ्यूचर वैल्यू पता। 32 बोलता है सपोज अर्जुन ना इन्वेस्ट करता है 2000 पर ईयर एक फंड में, 2000 रुपया वो हर साल डालता है। क्या ये एनुइटी है ना? सेम अमाउंट ऑफ मनी अगर कोई हर साल डिपॉजिट कर रहा है या दे रहा है, ले रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो तो एनुइटी है। भैया ये एनुइटी तो है, 2000 रुपया पर ईयर इज द एनुइटी। बोलता है उसको 9% पर ईयर का मिलेगा 10 साल तक के। बोलता है व्हाट वुड बी द क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट देगा तब उसका कितना होगा? तो बताओ प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है कि फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है? या आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है कि फ्यूचर? थोड़ा आज आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम का मेरे को बताओ, है ना? बोलता है व्हाट वुड बी द क्लोजेस्ट वैल्यू, उसके पास कितना रुपया बचेगा एक्यूमुलेट होके जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा। तो भैया ये मेरे से फ्यूचर वैल्यू का पूछ रहा है, क्या एनुइटी पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू। तो आपके मन में ये क्वेश्चन है पेमेंट बिगिनिंग में कर रहे हैं कि पेमेंट एंड में कर रहे हैं? बोल रहा है, तो मैं यही मानता हूँ कि पेमेंट में कर रहे हैं, पेमेंट एंड में कर रहे हैं 30, है ना? नहीं बोलेगा तो आप क्या मानोगे कि पेमेंट एंड में हो रहा है? ओ 31 का डेटा देखो, एनुइटी है 2000, 2009 और 10।
10 ईयर्स, ठीक है। आपसे फ्यूचर वैल्यू एनुइटी पूछ रहा है, तो एनुइटी इक्वल टू 1+r का n माइनस डिवाइडेड बाई, और अगर बोलता पेमेंट बिगनिंग में कर रहे हैं तो एक बार खाली 1+r और इंटू कर देते, ठीक है। सेम टू सेम प्रेजेंट वैल्यू में भी होता है, सेम टू सेम फ्यूचर वैल्यू में भी। मैं 1.09 नीचे 1.09 मत लिखना, नीचे 1+r नहीं है, खाली r है, याद रखना। कैसे करना है भैया, हमें एक बार में 1.09 को लिखो, 10 तक जाना है, कैसे करते हैं, इंटू इक्वल टू करते ही 2, फिर इक्वल टू 3, फिर इक्वल टू 4, फिर इक्वल टू 5, ऐसे करके 10 तक, 7, 8, 9, 10। जो आया उसमें 1 हटा दोगे, डिवाइडेड बाई कर दोगे 0.09, टू में कर दोगे 2000। यह कितना हो गया, 30385 हो गया क्या, 30385.85, इतना आया क्या, बताओ। मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक ही बार में करें, हमें एग्जाम में अगर एफएम मिले तो हमारा बस कैलकुलेटर में हाथ चलना चाहिए बस। मैं बस यही चाहता हूँ, हमारा कैलकुलेटर में धड़ धड़ हाथ चलना चाहिए एग्जाम के टाइम। क्या है, बताओ क्या। अच्छा, ये जो भी मैं सम्स करा रहा हूँ, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो मैसेज भी क्या करना, आप लोग को आपके ऐप में मिल ही जाएगा। ऐप में मैं सारे चैप्टर का नोट्स हूँ। तो ये हो गया, ये हम लोग से हो जाएगा आराम से। भैया 32 में क्या बोलता है हमें, 32 में बोलता है एन इंडिविजुअल मेक्स, इंडिविजुअल ना रेंटल पेमेंट करता है 1200 रुपया पर मंथ, या 1200 पर मंथ का रेंट दे, या जो हर महीना रेंट देगा, या एनुइटी का क्वेश्चन है कि नहीं, या ये तो एनुइटी का क्वेश्चन, मेरा एनुइटी का क्वेश्चन है। एंड वांट्स टू नो, वो जानना चाहता है कि आज का वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी, ठीक है, ऑफ देयर एनुअल रेंटल ओवर 12 मंथ पीरियड। वो जानना चाहता है कि हम आगे 12 महीना में कितना कितना रेंट दिए, तो हर महीना हम 1200 का देते हैं, तो आज के दिन का बताओ ना कि पूरे 12 महीने का हम कितना दिए, आज के दिन का वैल्यू। द पेमेंट आर मेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, भैया आपको हिंट दे दिया, पेमेंट कब होता है, हर महीने के स्टार्टिंग में होता है। इंटरेस्ट रेट इज 8%, क्या एनुइटी ड्यू है, ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू बताओ। हिंट दिया कि नहीं, तो जब तक स्टार्टिंग वर्ड यूज़ ना करे तब तक आप लगाओगे नहीं, ठीक है। 32 नंबर, 32 में हमें क्या क्या डिटेल है, हमें क्या क्या डिटेल दिया हुआ है, या एनुइटी है 1200, क्योंकि हर महीना 1200 का रेंट जा रहा है ना, क्या मेरा 1200, हर महीना मेरा 1200 का रेंट जा रहा है, बताओ ये कि नहीं। हाँ भैया, हर महीना मेरा 1200 का रेंट जा रहा है, ठीक है। फिर भैया 12 महीना का टाइम, कितना महीना का भैया, 12 महीना। भैया एक बात बताओ, आपको लग रहा है एन इक्वल टू 1 लिखें, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हर महीना कंपाउंड हो रहा है, ऐसे करके कितने बार कंपाउंड होगा, 12 बार ना। मेरा एन यहाँ क्या हो जाएगा, 12, समझे। एन मतलब मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ ईयर्स, एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड, कितने बार कंपाउंड होगा, हर महीना में रेंट जा रहा है, साल में 12, 12 बार वो कंपाउंड होगा ना, 12 बार, इसलिए मैंने एन को 12 लिख दिया। भैया इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट तो भैया 8% साल का है, ध्यान से नज़र मारो, 8% पर एनम। मेरा मंथली का इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, या अगर आपका 8% साल का है तो 8 डिवाइडेड बाई मैं 12 करूँ, या मेरा मंथली का इंटरेस्ट जाएगा 0.666% इतना हो जाएगा, यस और नो, ठीक है, क्लियर है। अभी भैया मेरे को निकालना क्या है, एनुइटी ड्यू, पेमेंट हर महीने के बिगिनिंग में हो रहा है, यही ना, मेरा फॉर्मूला क्या था, एनुइटी प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर एन कॉमा आर, यही था ना, इनटू में 1+r, बस खाली एक बार और हो जाता था ना। प्रेजेंट वैल्यू तो हम लोग कर सकते हैं, या 1200 है प्रेजेंट वैल्यू, एन कितना है 12, रेट ऑफ है 0, 1+, ठीक है भैया। सॉल्व करने के लिए कैसे बोला था, ये कितना होता है पहले बोलो तो, 1+0.66% कितना होता है, ये मेरा आता है 1 है ना। तो अपने कैलकुलेटर में क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 1.00666
जिनके पास जीटी है वो तो इक्वल टू करते जाओ 12 बार तक। जिनके पास जीटी नहीं है, हर बार इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस, और एंड में एमआरसी करोगे। आपको पता है मेरे पास तो जीटी है, मैंने कर लिया 1/, इतना। अब मैं 12 बार इक्वल टू करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जीटी तो आ गया, के साथ 1200 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो आ गया के साथ 1.0006 पर और मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना आता है भैया? 13887 आता है मेरा। मेरा आता है 13887, बोलो 887 आता है। जो भी आप आंसर लिखोगे आप हमेशा अप्रोक्स में लिखो। ये हम लोग अप्रोक्स में क्यों लिख रहे हैं? आप भी श्योर नहीं हो क्या? अरे मैं तो श्योर हूँ। अप्रोक्स इसलिए लिख रहे हैं, आप हमारे कैलकुलेटर लिखोगे तो पॉइंट के बाद 1 2 4 5 6 7, पॉइंट के बाद 402962 5, बहुत लंबा चौड़ा नंबर आया है। लेकिन हम लोग उतना लंबा चौड़ा नंबर को इग्नोर कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ड यूज़ करेंगे अप्रोक्स। ठीक है, इसलिए हम लोग अप्रोक्स लिखेंगे। क्लियर है? आगे हमें क्या बोलता है? अ कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट, एक कंपनी इन्वेस्ट करना चाहता है 3,500 एवरी 6 महीना में, या वो हर 6 महीना में इन्वेस्ट कर रहा है 3,500। पहला 6 महीना में 3,500 इन्वेस्ट करेगा, फिर करेगा। भैया ये मेरा एनुइटी का क्वेश्चन। तो सेम पेमेंट हर पीरियड में हो, वो मेरा एनुइटी का क्वेश्चन। बोलता है वो हर 6 महीना में इन्वेस्ट करेगा 4 साल तक। हर 6 महीने में, तो साल में कितने बार इन्वेस्ट करेगा? 2 बार। साल में कितने बार कंपाउंड होगा? 2 बार। क्या आप हर 6 महीना में इन्वेस्ट कर रहे हो? साल में मेरा 2 बार कंपाउंड हुआ। 4 साल में मेरा कितना बार कंपाउंड हुआ? 8 बार। अगर मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं गलत नहीं, मेरा साल में 8 बार कंपाउंड हुआ। साल में नहीं, टोटल। भैया 8 कैसे लिखे आप बोलो तो? देखो, आप इन्वेस्ट करे हो हर 6 महीने में, तो साल में 2 बार कंपाउंड हुआ। 4 साल तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 4 साल में 8 बार कंपाउंड हुआ। ठीक है, आप कितना इन्वेस्ट करे हो? 3,500। तो भैया मेरा एनुइटी कितना है? 3,500। ठीक है, ये 3,500 है। और भैया क्या बोल रहा है? आप डिलीवरी ट्रक खरीदना चाहो, जो भी है। इन्वेस्टमेंट विल बी कंपाउंडेड एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। भैया 12% मेरे को साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन साल में 2 बार कंपाउंड होने वाला है, तो हर बार का इंटरेस्ट 6% मैं कर दूँ? तो सही कर रहा हूँ? क्या इंटरेस्ट रेट 12% साल का है, साल में कितने बार कंपाउंड हो रहा है? 2 बार, हर 6 महीने का। 6 महीने का इंटरेस्ट रेट 6%। बोलता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट विड बी मेड नाउ। बोलता है आप पहला इन्वेस्टमेंट अभी करोगे, अभी करोगे। या ये मेरे को हिंट देता है एनुइटी का, बताओ। अब बोलता है एंड देयर आफ्टर, आप ना हर 6 महीने के बिगिनिंग में पेमेंट करोगे। हर 6 महीने के बिगिनिंग में पेमेंट करोगे। आपको साफ साफ बोल दे रहा है। या एनुइटी ड्यू में क्या होता था? जहाँ पर हम लोग पेमेंट हर पीरियड के स्टार्टिंग में कर रहे हैं, एनुइटी ड्यू, है ना? बोलता व्हाट इज़ द फ्यूचर वैल्यू। आप मेरे को फ्यूचर वैल्यू बता दो, फ्यूचर वैल्यू बता दो। क्या नहीं निकाल लेंगे क्या? एनुइटी 1+r का n-1 होल डिवाइडेड बाई आई आर, तो मैं खाली 1+r एक बार और कर देंगे, है ना? ये तो फॉर्मूला था ही है ना? ये फॉर्मूला किसका था? ऑर्डिनरी का। बस ड्यू में आने के लिए एक बार और कर देंगे। क्या 3,500 रुपया है? 6% को क्या लिख दूँ? 1.0, मैं 1.06 लिख दूँ। टाइम कितना? मतलब 8 - 1 डिवाइडेड बाई आर है खाली 0.0। यही है ना? एक बार में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या भैया? कैलकुलेटर में लिखोगे 1.06, 2 इक्वल टू करते ही हो गया 2, फिर इक्वल टू करो 3, फिर इक्वल टू करो 4, फिर इक्वल टू 5, फिर इक्वल टू 6, फिर इक्वल टू 7, फिर इक्वल टू 8। तो आया 1 माइनस करो, तो आया डिवाइड करो 0.06, तो आया 2 करो पॉइंट 1.06, तो आया करो 3,500। भैया ये मेरा आता है 36719, 36719.60 अप्रोक्स। 36719.60 मेरा अप्रोक्सीमेट में आंसर आ रहा है। बताओ, क्लियर है? अच्छा मैं बता दूं, बच्चे प्रेजेंट वैल्यू के टाइम जिनके कैलकुलेटर एम प्लस वाले यूज़ करेंगे, ये एकदम याद से पूरा सम हो जाने के बाद एमआरसी 2 3 बार प्रेस करना मत भूलना।
एमआरसी जरूर से 2-3 बार प्रेस कर लेना, वो आपके मेमोरी को डिलीट कर देगा, वरना आपका आने वाला हर कैलकुलेशन गलत हो जाएगा एग्जाम में। आप लोग एकदम एग्जाम में गलती से आप लोग भैया एमआरसी प्रेस करना भूल गए, या क्या हुआ, मैंने बोला आप तो पास होना, आपका सारा आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए प्लीज़ ऐसा नहीं हो, एमआरसी एक बार प्रेस कर लेना यार, ठीक है। तो यहाँ तक देखोगे, यहाँ तक हम लोग का मोटा मोटी भैया खत्म हो चुका है। यहाँ तक हम लोग का एनवीटी का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो एनवीटी के क्वेश्चन में कुछ हार्ड लगा भैया हमें? हमें क्या एनवीटी के क्वेश्चन में कुछ हार्ड लगा? या एकदम हार्ड था, कुछ हाथी घोड़ा था, एनवीटी का क्वेश्चन था कि क्या था पता नहीं। हाँ, हार्ड लगा एनवीटी का क्वेश्चन, बताओ। एनवीटी का क्वेश्चन में कुछ था भैया? भैया आओ मेरे को, अब आपको एक नया चीज़ सीख। तो एनवीटी का भी हो गया हमारा। तो हम लोग अभी तक सीख पाए, एनवीटी भी सीख लिया। मेरे को अब आपको सिखाना है परपेचुइटी। क्या परपेचुइटी क्या होता है? परपेचुइटी का क्या होता है? परपे क्या? देखो परपेचुइटी क्या होता है, परपेचुइटी को अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ, याद रखना, क्या रहे याद रखोगे? जब तक सूरज चांद, हिंदी राइटिंग कर, परपेचु, ठीक है। क्या लिखा रहे हो? ये हम लोग को एग्जाम में लिख के आना है? एग्जाम में मत लिख देना, समझने के लिए लिखा रहा हूँ। भैया परपेचुइटी एक्चुअली होता क्या है, देखो परपेचुइटी मतलब याद रखो, लाइफ टाइम, अनगिनत, आजीवन। क्या बोला परपेचुइटी का मतलब? लाइफ टाइम, अनगिनत, आजीवन। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक परपेचुइटी का नाम रहेगा। ये होता है हमारे परपेचुइटी का एग्जाम्पल। ये एक्चुअली परपेचुइटी में होता क्या, अगर मैं आपको एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, मान लो राहुल है, मान लो राहुल है, ठीक है, राहुल है, राहुल जाता है। अब देखो ऐसे तो शादी में डाउरी लेना, तो हम लोग बोलते हैं दहेज दो, वो इलीगल और लेना भी नहीं चाहिए। फिर भी आपको लोग को सिखाने के लिए मैं एक बस फ़नी सा वो कर रहा हूँ, फन एक तो एग्जांपल ले रहा हूँ। प्लीज़ कोई भी बुरा मत मानना, नहीं आप भैया कैसा कैसा। मान लो राहुल का शादी होता है मीनाक्षी से, बड़ी राहुल एंड मीनाक्षी जी, अगर आपको वीडियो, कोई भी इंटेंशन आपको लिखे, बस मैंने नाम लिया है राहुल का, राहुल भैया का मीनाक्षी जी से शादी होता है, ठीक है। हाँ, अब राहुल के पेरेंट्स है, ऑब्वियसली ये दहेज ले, आज से 2 साल पहले का काम, जब डाउरी होता था, अभी का नहीं है। राहुल के पेरेंट्स मीनाक्षी के पेरेंट्स से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। राहुल के पेरेंट्स मीनाक्षी के पेरेंट्स, मीनाक्षी जी के पेरेंट्स से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या चीज़ का बातचीत करें? अबाउट, अबाउट डाउरी, ठीक है। मैं आपको परपेचुइटी सिखा रहा हूँ। क्या बोला, राहुल और मीनाक्षी का वेडिंग हो रहा है, और ये लोग के पेरेंट्स बात कर रहे हैं मीनाक्षी जी के, ऑब्वियसली लड़की वाले डाउरी देंगे, दहेज देंगे, ठीक है। तो दहेज को लेके बात कर रहे हैं। तो मीनाक्षी के पेरेंट्स बोले आपको कितना रुपया चाहिए? राहुल के पेरेंट्स बोले ना, ना 10,000 रुपया पर ईयर चाहिए, ठीक है। 10,000 रुपया पर, ऐसा रकम क्या है, दे देंगे। वो बोले अब पता है कब तक चाहिए? आजीवन टाइम चाहिए, लाइफ टाइम, आजीवन। कब तक चाहिए? आजीवन, जब तक चांद रहेगा तब तक चाहिए। तब इन्फिनाइट लाइफ तक एकदम चाहिए, हर साल 10,000 रुपया आ जाना चाहिए। आप बोलोगे महंगा डील है, सोच में पड़ गए ना, समझ में आ रहा है? परपेचुइटी का मैंने क्या बोला, परपेचुइटी का सिंपल बात है, जब तो चांद रहेगा परपेचुइटी का नाम रहेगा। राहुल और मीनाक्षी जी की शादी हो रही है, राहुल के पेरेंट्स जाके मीनाक्षी के पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि देखो शादी तो हो जाएगा, हमें दहेज चाहिए। वो लोग बोले कितना दहेज चाहिए आपको? तो राहुल के पेरेंट्स बोल रहे हैं हमें 10,000 रुपया हर साल चाहिए, हमें 10,000 रुपया हर साल चाहिए। और कहा ठीक है मिल जाएगा, 10,000 रुपया का ही तो बात है, लेकिन कब तक चाहिए? राहुल के पेरेंट्स ने बोला आजीवन चाहिए, आजीवन चाहिए, आजीवन चाहिए। आप बोल रहे हो बाप रे बाप, कितना बड़ा एकदम, इतना बड़ा रुपया मांग लिया है ना।
आप तो ये बोले हो कि भैया बहुत महंगा डील है, बहुत महंगा डील है, मैं होता तो शादी को ठुकरा देता। अब मैं बोल रहा हूँ महंगा डील नहीं है। एक्चुअली पता है राहुल के पापा कितना रुपया मांगना चाह रहे हैं? 1 लाख रुपया मांगना राहुल के पापा कहना चाह रहे हैं कि 1 लाख रुपया दे दो, कौड़ी खत्म, या आजीवन उजीवन का नौटंकी छोड़ो। आप बोलोगे भैया ये 1 लाख रुपया कहाँ से आ गया? आप तो बोल रहे हो 10,000 रुपया पर ईयर, है ना? समझ में आ रहा है? राहुल के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया हमें हर साल चाहिए, हर साल मेरे को दहेज के नाम पे 10,000 रुपया भेज देना, लाइफ टाइम, 100 200 साल 400 साल, जितना जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भेजते रहना। आपको लग रहा है महंगा डील है, मैं बोल रहा हूँ 1 लाख रुपया का डील है। मैं बोल रहा हूँ 1 लाख रुपया का डील है। अगर मीनाक्षी के पेरेंट्स राहुल के पेरेंट्स को 1 लाख रुपया अगर दे देते हैं तो काम हो जाता है। अगर मीनाक्षी के पेरेंट्स राहुल के पेरेंट्स को 1 लाख रुपया दे दे तो काम हो जाता है। आप बोलोगे कैसे? मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। 1 लाख रुपया मीनाक्षी के पेरेंट्स ने, ठीक है, वो दे दिया राहुल के पेरेंट्स को। राहुल के पेरेंट्स क्या करेंगे? 1 लाख रुपया को जाके बैंक में रख, एफडी करवा लेंगे, फिक्स डिपॉजिट। मान लो एफडी से 10% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, है ना? तो हर साल उसको 10,000 रुपये इंटरेस्ट के नाम पे मिलेगा कि नहीं? है ना? तो मीनाक्षी के पेरेंट्स है वो 1 लाख रुपया दे दिए राहुल के पेरेंट्स को। राहुल के पेरेंट्स क्या करेंगे? वो 1 लाख रुपया को खर्च ना करके 1 लाख रुपया का एफडी करवा लेंगे। मान लो 10% का, अभी हमें 7 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता ही है फिक्स डिपॉजिट। मान लो 10% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, भैया वो 1 लाख का 10% हर साल 10,000 रुपया रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो राहुल के पेरेंट्स को क्या चाहिए था? हर साल 10,000 रुपया हमारे पास आ जाए। तो बस मीनाक्षी के पेरेंट्स बोले मैं आपका 1 लाख का एफडी करवा दे रहा हूँ। वो 1 लाख के एफडी से जो 10% इंटरेस्ट रेट आएगा यानी कि 10,000 आप लेते रहिएगा हर साल। आपको यही तो चाहिए था। तो आपको देखने में महंगा डील लग रहा है लेकिन ये महंगा नहीं है, खाली 1 लाख रुपया का डील था। ये खाली 1 लाख रुपया का डील था। तो भैया अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊँ तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? P/R। भैया राहुल के पेरेंट्स को कितना रुपया चाहिए था? हर साल 10,000 रुपया चाहिए था। इंटरेस्ट रेट मार्केट में कितना चल रहा है? 10%। यानी कि ये 1 लाख रुपया का डील है खाली। यानी ये 1 लाख रुपया का खाली डील है। अगर 1 लाख रुपया मीनाक्षी के पेरेंट्स राहुल के पेरेंट्स को दे देते हैं तो काम खत्म। समझ आ रहा है? आप ये बताओ राहुल के पेरेंट्स जो चाहते थे उनको मिला कि नहीं? या मिल तो गया। राहुल के पेरेंट्स चाहते थे कि हमें हर साल 10,000 रुपया चाहिए, तो बोला ठीक है 1 लाख रुपया तुम रख लो। 1 लाख रुपया रखो, हर साल तुमको 10% का एफडी में रिटर्न मिलेगा फिक्स डिपॉजिट में। वो 1 लाख का 10% होता है 10,000, हर साल तुम लेते रहना 10,000। बस। समझे? परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या बना? C/R। हमारे परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या बना भैया? C/R। हमारे परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या बना? परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या बना? मैंने इसी फॉर्मूला रट्टा नहीं मरवाया, मैंने आप लोगों को समझाया। C/R, जहाँ पर C मतलब होता है कैश फ्लो, कि उनको कितना रुपया चाहिए, और R मतलब तो आप समझ ही रहे हो, रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो हो गया। लेकिन भैया इसी में हमारा होता है ग्रोइंग परपेचुइटी। इसी में हमारा एक होता है ग्रोइंग परपेचुइटी। ग्रोइंग परपेचुइटी, ग्रोइंग परपेचुइटी का ऐसे सम्स तो नहीं है, लेकिन आ जाए तो आप याद रखना C/R-G। बस रेट में से G को माइनस कर दिया, कैश फ्लो। R मतलब रेट, इंटरेस्ट रेट जो होगा। ठीक है, तो आप ग्रोइंग का बस आप याद रखना। परपेचुइटी हम लोग समझ पाए, बहुत ईजी है परपेचुइटी। एग्जाम में आने का चांस वैसे आप नील, वैसे कुछ आने का चांसेस नहीं होता है क्योंकि बहुत ईजी हो गया हमारा परपेचुइटी। बस आपको समझ आना चाहिए, इसलिए हम लोग को की पड़े हैं। हाँ, चलो हम लोग एक ठो क्वेश्चन बोलता है, मैग्निफिसेंट लिमिटेड है, 34 नंबर, मैग्निफिसेंट लिमिटेड है, वो पे करेगा 2 रुपया का डिविडेंड। याद रखना परपेचुइटी का क्वेश्चन हमेशा, परपेचुइटी का क्वेश्चन हमेशा याद रखना क्या होगा? जो चीज़ आजीवन हो। परपेचुइटी हम लोग को पहचानना कैसे? या जो चीज़ आजीवन हो वही चीज़ होगा परपेचुइटी। क्या बोला? जो चीज़ आजीवन हो वही चीज़ होगा परपेचुइटी। जो आजीवन नहीं हो परपेचुइटी होगा ही नहीं, है ना? हमारे एग्जाम्पल में ही लिखा हुआ था जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक। लाइफ टाइम वाला चीज़ ही क्वेश्चन कैसे पहचानना है? लाइफ टाइम का अगर कोई बात कर रहा है, आजीवन बात कर रहा है, इनडेफिनिट पीरियड का बात कर रहा है, तो होगा हमारा परपेचुइटी। जैसे देखते हैं, बोलता है मैग्निफिसिएंट लिमिटेड एक कंपनी है, वो पे करेगा 2 रुपया करके डिविडेंड, साल का 2 रुपया करके पे करेगा, एंड एस्टिमेट दैट
दे विल पे द डिविडेंड इनडेफिनिटली। और वो बोल रहा है, पता है देखो, कंपनी तो एक ठो पर्सन है ही, परपेचुअल सक्सेशन है। कंपनी का क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन होता है ना। मेंबर आए जाए मरे जिए कुछ फर्क नहीं होता, कंपनी तो आजीवन चलता रहेगा। यही हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे। तो बोलता है हमारा कंपनी भी ना 2 रुपया का डिविडेंड इनडेफिनेटली पे करता रहेगा। इनडेफिनिट पीरियड तक हम लोग 2 रुपया का डिविडेंड पे करते रहेंगे। तो भैया ये जो टाइम पीरियड हमें नहीं दिया हुआ है, ये इनडेफिनिट ही देख के आप समझ जाना ये हमारा कौन सा परपेचुअल सा क्वेश्चन। भैया परपेचुइटी में कौन सा परपेचुइटी? देखो, अगर आपको क्वेश्चन में ग्रोइंग मेंशन हो, वो ग्रोइंग परपेचुइटी, ना मेंशन नॉर्मल परपेचुइटी। ठीक है, हमें कितना रुपया करके मिलेगा? 2 रुपया करके मिलेगा। हाउ मच आर इन्वेस्टर विलिंग टू पे? ये 2 रुपया पाने के लिए एक इन्वेस्टर को कितना रुपया देना पड़ेगा, है ना? आपको लग रहा है हर साल कंपनी 2 रुपया देगी, मैंने बोला कोई बड़ा बात नहीं है। रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया है, मैंने बोला 2 रुपया करके आपको चाहिए, 5% है, 5। मैंने बोला कंपनी आपसे 40 ही रुपया तो मांग रही है, आप कंपनी में 40 रुपया जमा कर दो। आप कंपनी में कितना रुपया जमा कर दो? 40 रुपया। हर साल कंपनी आपको 5-5%, 40 का 5% 2 रुपया, 40 का 5% 2 रुपया, 40 का 5% 2 रुपया, 40 का 5% 2 रुपया। हर साल कंपनी आपको 2 रुपया दे देगी, क्या बड़ा बात है? समझे बात? बताओ। ठीक है, हाँ 34 नंबर। क्या हमारा कैश फ्लो कितना है? हमें कितना रुपया मिलेगा? भैया हमें हर साल 2 रुपया करके डिविडेंड मिलने वाला है, हर साल 2 रुपया डिविडेंड करके डिविडेंड मिलने वाला है। रेट हमारा क्या है? 5%। तो हमारा परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या हो गया? हमारा परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या हो गया? C/R, यानी कि 2/5%, यानी कि ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ मच आर इन्वेस्टर विलिंग टू पे? कितना एक इन्वेस्टर को पे करना पड़ेगा, है ना, फॉर द डिविडेंड। वो डिविडेंड पाने के लिए एक इन्वेस्टर को कितना पे करना पड़ेगा? क्या है, वो डिविडेंड पाने के लिए इन्वेस्टर आपको 40 रुपया पे करना पड़ेगा। आप 40 रुपया पे करो, कंपनी हर साल आपको 5%, यानी 40 का 5%, यानी कि 2-2 रुपया का मेरी कंपनी आपको रिटर्न देगी। बताओ, हम लोग ये समझ पाए? समझ पाए? समझ पाए ना? बताओ। ठीक है, तो हम लोग का परपेचुइटी भी क्लियर है। हम लोग का परपेचुइटी भी क्लियर है भैया। नोट डाउन कर रहे हो आई होप। अब देखो भैया, ये मेरे को आपको बस एक नया चीज़ पढ़ाना है, डबलिंग पीरियड। ये हमारे सिलेबस में बस लास्ट है, हमारे सिलेबस में बस लास्ट है डबलिंग पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन अब हमारा बचा नहीं है दो, बस 35-36 लास्ट दो क्वेश्चन। क्या डबलिंग पीरियड? डबलिंग पीरियड एक्चुअली होता क्या है? डबलिंग पीरियड एक्चुअली में होता क्या है? याद है हम लोगों ने एक सम्स पढ़ा था, हम लोगों ने एक सम्स किया था कि नहीं, जिसमें बोला था कि मेरा रुपया इतना इंटरेस्ट रेट में कितना दिन में डबल हो जाएगा। पढ़े थे कि नहीं? और वो सम्स में याद है हम लोगों ने एजम्पशन लिया था कि आज के दिन हम लोग 100 रुपया जमा कर रहे हैं, फ्यूचर में मेरा 200 हो जाए। ऐसा एक तो सम्स किए थे, आई होप आप लोग भूल गए हो। हाँ, किए थे ना? ये रूल हमें क्या बोलता है कि अगर आप रूल 72 या रूल ऑफ 69 लगाओगे तो आपको उतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा। आप आराम से निकाल सकते हो कि कितना रुपया आपका कितने साल में डबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो रूल 72 क्या बोलता है? बोलता है, पहला तो फॉर्मूला मेरा सुन लो। फॉर्मूला बोलता है 72 बाई इंटरेस्ट रेट। ये कैसा फॉर्मूला है? मुझे भी नहीं पता कैसा है, ना मैंने कभी रिसर्च करने गया इसके ऊपर, मुझे भी नहीं पता कैसा फॉर्मूला है। बस ये फॉर्मूला है। रूल 72 क्या बोलता है? 72 लिखोगे, डिवाइडेड बाई जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो लिखोगे। एक्चुअली देखो, अगर आपको जानना है कि अगर मैं 6% के हिसाब से रुपया इन्वेस्ट करूँ, कुछ भी रुपया इन्वेस्ट करूँ, तो कितने साल में वो डबल हो जाएगा? मैंने बोला रूल 72 लगाओ। मैंने बोला रूल 70 क्या फॉर्मूला है? 72/6, है ना? 30% खाली डिवाइडेड बाई 6। मैंने बोला 12 साल में आपका रुपया डबल हो जाएगा। 12 साल में आपका रुपया डबल हो जाएगा। मैंने बोला 12 साल में आपका रुपया डबल हो जाएगा। समझे? रूल 72 बस हमें यही सिखाता है। ये हमें क्या बोलता है? ये कैलकुलेट हमारे लिए करता है हाउ लॉन्ग, कितने दिन में, कितना टाइम लगेगा जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। 72 एक्चुअली क्या करता है?
कैलकुलेट करता है कि कितने टाइम में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा एकदम। क्या बोला मैंने? रूल 72 कैलकुलेट करता है कितने टाइम में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, कितने टाइम में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। रूल 72 क्या किया? कैलकुलेट किया कि भैया कितने टाइम में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, है ना? पर बोलता है ये पता है, ये रूल तभी एप्लीकेबल होता है क्या भैया हमारा आंसर एकदम एग्जैक्ट आता है? एकदम एग्जैक्ट नहीं आता, जस्ट फॉर अप्रोक्सीमेशन बेसिस के। अगर मान लो चलते फिरते किसी को जानना है, पता है अभी मार्केट में 8% का इंटरेस्ट, क्या लगता है कितने साल में मेरा रुपया डबल हो जाएगा? आप सिंपल 72 डिवाइडेड बाई 8 करना, बोलना हिसाब से 8.5-9 साल में डबल हो जाना चाहिए। हिसाब से साढ़े साढ़े 8-9 साल में डबल हो जाना चाहिए। जस्ट थ्योरेटिकल कम्युनिकेशन ओरल वर्बली पर्पस के लिए है। एग्जैक्ट के लिए तो हमें पूरा हिस्ट्री के जैसे पूरा सम्स करना पड़ेगा फॉर्मूला लगा के, है ना? तो रूल 72 समझे क्या है फॉर्मूला? 72 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट, ये कैलकुलेट करता है कि कितना टाइम लगेगा हमारे इन्वेस्टमेंट को डबल होने के लिए। और ये बोलता है ये पता है अप्लाइज टू इंटरेस्ट रेट, और ये पता है तभी फॉल करता है जो आपका इंटरेस्ट रेट 6% से 10% के बीच में हो, तभी ये आपका अप्लाई होगा। नहीं तो आप अप्लाई मत करना, आपका आंसर गलत। ऐसे भी गलत ही मिलेगा लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन स्टेज तक तो आ जाएंगे। समझ आ रहा है? बोलता है अप्लाइज टू इंटरेस्ट रेट फॉल इन द रेंज ऑफ 6 से 10%। जो आपका इंटरेस्ट रेट 6 से 10% के बीच में है, उसके बीच में आप लगाना, आपको आंसर मिल। वहीं रूल 69 हमें क्या सिखाता है? रूल 69 का फॉर्मूला क्या है? बोलता है 0.35 प्लस में 69 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। अगर मान लो मेरा इंटरेस्ट रेट 7% है ना, मेरा रुपया कितने दिन में डबल हो जाएगा? तो आपने बोला 0.5 प्लस में 9/7। ऐसा फॉर्मूला है भैया, पता? 9 डिवाइडेड बाई 7 प्लस में 5 आता है 10.2, तब यानी कि 10 ईयर्स, करीब करीब 10 ईयर 2 या 3 मंथ, है ना? ये रूल के हिसाब से हमारा 10 ईयर 2-3 मंथ में रुपया डबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा है रूल ऑफ 69। क्या है? रूल ऑफ 69। एक है हमारा रूल ऑफ 72, वो तो देख लिए, उसका बड़ा सिंपल फॉर्मूला था 72 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। ये हमारा रूल ऑफ 69 का फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला देख लो। 0.35 प्लस में 69 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। बोलता है ये एज्यूम करता है कि इंटरेस्ट इज कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग। ये क्या एज्यूम करता है कि हमारा इंटरेस्ट ना हर बार कंपाउंड हो ही रहा है। मतलब हम रुपया निकाल के नहीं रख रहे, मेरा रुपया उसी में पड़ा है, वापस से हम री इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, उसी में पड़ा है, वापस से हम री इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, वो उसी में पड़ा है, वापस से उसी से इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब कंटिन्यूसली कंपाउंड होता जा रहा है मेरा इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है ये लाइन? मतलब हम इंटरेस्ट को कभी निकाल नहीं रहे, मेरे को इंटरेस्ट मिला, बस मेरा बैंक में ही पड़ा है, वापस से फिर से उसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। बोलता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस रूल। बोलता है ये रूल के पीछे का लॉजिक मत पूछना, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए तो मैंने भी आज तक कभी देखा ही नहीं। मैंने बोला बस बुक में फॉर्मूला लिखा है पढ़ा दो। ठीक है, हमारे सिलेबस में अब करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला यही है। बुक में भी ऐसा ही लैंग्वेज लिखा है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। ये पीछे का लॉजिक किसी को नहीं पता, और ना आंसर हमारा करेक्ट आने वाला है। बोलता है अगर आपका इंटरेस्ट रेट ना बहुत कम है, लाइक 2 से 3% है, तब तो इसका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, लाइक 2 से 3%, तब आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। इफ़ इंटरेस्ट रेट इज़ टू लेट, इफ़ इंटरेस्ट रेट इज़ टू लेस, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, लाइक 2 से 3%, तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आने वाला, आपका रिजल्ट गलत आने वाला है। समझे? बोलता है रूल 69 नॉट अप्लाइड टू एवरीथिंग। बोला हर चीज़ में आप रूल 69 को मत लगा देना, खाली जो आपका सिक्योरिटीज़ रहेगा इक्विटी वाला, जो कि हर मिनट कंपाउंड होता है। इक्विटी वगैरह में क्या होता है, हर मिनट वैल्यू चेंजेस होता है, हर मिनट वैल्यू बढ़ता भी है घटता भी है, यानी कि हर मिनट आपका कंपाउंड हो रहा है। बोलता है वो सब के केस में ये रूल आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे पाएगा, वो सब के केस में आपको ये रूल एग्जैक्ट वैल्यू दे पाएगा। हर चीज़ में आप मत लगा देना सर, तो हर चीज़ में आप रूल 69 को मत लगाना, बस इक्विटी वगैरह की चीज़ में आप रूल 69 को लगा देना। डर है, डर है। और हमारे बुक में एक और रूल दिया गया है, रूल ऑफ 70। हमारे बुक में अगर आप देखोगे, हमारा बुक एक रूल और देके रखा है, रूल ऑफ 70 का फॉर्मूला भी बस सेम है। का फॉर्मूला क्या है भैया? 70 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप ये बस 3 ठो एकदम मन में रखो, जो कि ये 3 फॉर्मूला हमें क्या दिखाता है भैया? डबलिंग पीरियड, कि आपका रुपया कितने महीने में डबल हो जाएगा। तो भैया अगर हमारा इक्विटी वगैरह का चीज़ है,
जो हर मिनट में कंपाउंड होता है, तब तो आप रूल 69 लगा लो, जिसका फॉर्मूला था 0.35 प्लस में 69 बाई इंटरेस्ट रेट। नहीं तो आप रूल 72 लगा लो, जो कि बेस्ट होता है 72 बाई इंटरेस्ट रेट। और भैया रूल 72 को एकदम लास्ट प्रायोरिटी में रख, 70 बाई इंटरेस्ट। समझ गए? ये डबलिंग पीरियड होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मैंने बस लिखा है बस उतना ध्यान में रखोगे। क्लियर है? देखते हैं। बोलता है ड्यू टू लार्ज कैपिटल नीडेड टू स्टैब्लिश अ फैक्ट्री। बोलता है एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए लार्ज कैपिटल चाहिए, एंड वेयर हाउस फॉर कॉफी मशीन। अक्षय हैज टर्न टू प्राइवेट इन्वेस्टर टू फंड द एक्सपेंडिचर। ही मीट विद जैकोब, जैकोब से मिला, हु इज़ अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो कि 10 लाख रुपया अक्षय के कंपनी इन्वेस्ट करेगा। जैकोब इज विलिंग टू कंट्रीब्यूट द सेड अमाउंट, द प्रिजम्पशन दैट ही विल गेट 12% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। बोला जैकोब चाहता है कि उसको 12% रुपया का रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए ईयरली कंपनी। ही वांट्स टू नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर हिज इन्वेस्ट डबल। चाहता है कितने दिन में उसका रुपया डबल हो जाएगा, चाहता है वो कितने दिन में उसका रुपया डबल हो जाएगा। या किसको लगाऊं, रूल 72 लगाऊं कि 69 लगाऊं कि 70? या रूल 69 तो आपका इक्विटी वगैरह को लेके था, आप यहाँ बेस्ट क्या लगाओगे, 70। यहाँ बेस्ट क्या लगाओगे, रूल 72 लगाओगे। भैया रूल 70 नहीं लगाना, नहीं, लास्ट प्रायोरिटी में रखना रूल 70 को, 72 लगाओगे। या मेरा इंटरेस्ट रेट कितना है, 12%। मेरा इंटरेस्ट वो जानना क्या चाहता है, ही वांट्स टू नो कि क्या जानना चाहता है, कितना टाइम लगेगा जिससे उसका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए, है ना, डबल हो जाए। ऑफ इंटरेस्ट है 12%। रूल 72 क्या बोलता है, 72 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट है, लेकिन परसेंटेज आना 72/12, ये अप्रोक्सीमेट 6 ईयर्स में उसका रुपया डबल हो जाएगा। 6 ईयर में उसका रुपया डबल हो जाएगा। जो जैकॉब है उसका रुपया कितना दिन में डबल हो जाएगा भैया, 6 ईयर में उसका रुपया। ही वांट्स टू नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा जिससे उसका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए। ये आप उसको बता दो कि उस साल में रुपया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बताओ एकदम 6 साल में हमारे उसका। क्लियर है? बताओ क्लियर इतना? तो भैया हमारा मोटा मोटी हो चुका है। अब लास्ट हमारा बचा है 36। 36 कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप आप लोग को भी सब समझ आ रहा हो। चलिए लास्ट हम लोग करते हैं सम्स नंबर 36। बोलता है कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ई कैश फ्लो। हमें क्या निकालना भैया, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ठीक है, रेट हमें दिया गया है 7% का, रेट है हमारे पास 7%, हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। ए में क्या बोलता है, आपको 60 रुपया आज मिल रहा है, और देन रिसीव 60 इन, हाँ वैल्यू निकालना है। 60 आज मिल रहा है और 60 रुपया 4 साल के बाद मिलेगा। चलो पर केस हम लोग देखते हैं। अब फर्स्ट नंबर के ईयर 0 में आज 60 रुपया मिल रहा है, और 1 2 4, और ईयर 4 में आपको 60 रुपया फिर मिलेगा। रेट हमारा कितना था, 7%, है ना। रेट हमारा कितना था, 7%। प्रेजेंट वैल्यू निकालने को बोल रहा है। या क्या हम लोग नहीं निकाल लेंगे, क्या हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। भैया ये 60 जो है, ये 60 का मुझे कुछ करना है, नहीं भैया 60 का कुछ नहीं करना। ये 60 तो ऐसे का ऐसे ही रन दो, ये 60 तो ऐसे का ऐसे ही रन दो। और भैया ये 60 को क्या करना है मुझे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल पीछे लाना है। रेट कितना है, 7%। क्या मैं 1.07 लिख दूँ 4 साल पीछे। भैया ये क्या किया आपने, क्या ये फॉर्मूला था ना, वैल्यू आई का एन, बस 1 + i का एन को इधर से हटा के इधर में 1 + i का एन। आपको प्रेजेंट वैल्यू पता करना है, अगर में आपको मिलेगा 60, है ना। आज के दिन में 1.07 एन का मतलब 4 साल, आपको 4 साल पीछे लाना है ना, 4 साल पीछे लाना है ना। और भैया ये 60 को कुछ नहीं किया, ये तो आज का ही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
₹60 तो आज ही मिल जाएगा और ₹60 अगले साल 4 साल में। तो जो अगले 4 साल में ₹60 मिलेगा उसको आज के दिन में लाए, जो अगले 4 साल में ₹60 मिलेगा उसको आज के दिन में लाए। ये तो आज ही मिलेगा। तो कैलकुलेशन कर पाएंगे? 60 डिवाइडेड बाई 1.07 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 है मेरा 45.77। है मेरा प्रेजेंट। ये हम लोग को आ गया करना। ये तो भैया सिंपल था। 2 नंबर में आओ। बोलता है आपको ₹12 एवरी ईयर मिलेगा, फॉर एवर मिलेगा, फॉर एवर। यह परपेचुइटी है कि नहीं? परपे है कि नहीं बताओ। जो चीज़ आपको फॉर एवर मिले वो तो परपेचुइटी है, चीज़ आपको फॉर एवर मिले वो तो परपेचुइटी है ना। का टू परपेचुइटी। क्या ₹12 भी मिलेगा और फॉर एवर मिलेगा, फॉर एवर फॉर एवर है ना भैया, वो परपेचुइटी। मेरा कैश फ्लो कितना होगा? कैश फ्लो कितना होगा भैया? कैश फ्लो ₹12 होगा। रेट कितना हमारा? 7%। तो भैया परपेचुइटी का सम्स क्या था? परपेचुइटी का हमारा क्या था फॉर्मूला? हाँ का यार, 12/7% या 171.42 का तो होता है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू हमारा क्या निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू क्या, अगर मेरा प्रेजेंट वैल्यू का बात करूँ, क्वेश्चन हमें बोल रहा है स्टार्टिंग टुडे, मतलब आज के दिन तो ₹12 मिलेगा ही, आज के दिन तो ₹12 मिलेगा ही, प्लस में का जो है और मिलेगा। ये ₹12 मैंने क्यों ऐड किया? स्टार्टिंग टू आज से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्टीमेट मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या आ गया? 100। बताओ भैया, नहीं समझ आया, थोड़ा दिक्कत हो गया। देखो, अगर आपको स्टार्टिंग टुडे अगर लाइन नहीं बोलता तब तो आप एकदम सिंपल कर लेते परपेचुएट। ये जो स्टार्टिंग टुडे वर्ड बोल दिया इसके चलते दिक्कत हो गया। अगर मान लो स्टार्टिंग टुडे वर्ड ही नहीं यूज़ किया होता तब तो बड़ा सिंपल था, है ना। ₹12 करके मिल रहा है, 7% डिस्काउंट रेट है, परपेचुइटी आप लगा देते। लेकिन स्टार्टिंग टुडे कहने का मतलब है कि आज तो ₹12 मिल ही रहा है ना, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। आज के आज ही दिन आपको ₹12 मिल रहा है, कि मैंने इसलिए मैंने क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया। क्लियर है? बताओ क्लियर। आओ उसके बाद नहीं, मैं हमें क्या बोलता है, थोड़ा झमेला है। बोलता है पे करोगे 50 एवरी ईयर फॉर 5 ईयर। हम लोग पे करेंगे, करेंगे कौन सा हमारा 33। बोलता है हम लोग ₹50 पे करेंगे 5 साल तक। लोग ₹50 पे करेंगे 5 साल तक। हाँ, पे करेंगे 50, 50, 50, 50, या हम लोग यहाँ से पे करेंगे। ठीक है, विद द फर्स्ट पेमेंट बिंग नेक्स्ट ईयर। बोला पहला पेमेंट अभी नहीं कर रहे, हाँ नेक्स्ट ईयर से करेंगे, मतलब आज चल रहा है ईयर जीरो। ईयर जीरो में फर्स्ट पेमेंट अगले साल से जाएगा, अगले साल से 5 साल तक हम लोग पेमेंट करेंगे। ये भैया ये बोलता है एंड देन रिसीव करेंगे 30 पर ईयर फॉर 20 ईयर। और उसके बाद बोलता है ना, उसके बाद रिसीव करेंगे 30 करके और 20 ईयर। मतलब पे भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं। हम लोग पे भी कर रहे हैं भैया, रिसीव भी कर रहे हैं, पेमेंट भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं। तो भैया मैं पहले पे का निकाल लूँ। आपको सबका क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, सबका क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। रेट है हमारे पास 7%, रेट है हमारे पास 7%। पहले मैं पेमेंट का निकाल लेता हूँ, पहले मैं पेमेंट का निकाल लेता हूँ। बताओ ये एनुइटी है कि नहीं? ये एनुइटी है कि नहीं? क्या ये एनुइटी है कि नहीं? एनुइटी है, ये हमारा एनुइटी हो गया। ठीक है, एनुइटी कैसे हो गया भैया? एनुइटी कैसे हो गया? फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हर साल जा रहा है, एनुइटी, एनुइटी। चलो, प्रेजेंट वैल्यू हमारा क्या होगा बताओ? प्रेजेंट वैल्यू क्या था? या ₹50 करके हर साल तक दे, हर साल ₹50 करके दे रहे हो।
ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर रेट कितना, 7%। टाइम कितना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल, 5 साल का है। क्या पेमेंट कर, या ये नहीं कर रहे, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड नहीं कर रहे, क्वेश्चन कुछ नहीं मेंशन किया, क्वेश्चन खाली बोला कि फर्स्ट पेमेंट आप नेक्स्ट ईयर से कर रहे हो, फर्स्ट ईयर आप नेक्स्ट पेमेंट से कर। चलो हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं भैया। 7% को मैं कैलकुलेटर में ऐसे लिखूँ, 1/1.0.07। ठीक है। कितना बार इक्वल टू करना, 5 बार, 1 2 3 4 5। जिनके में जीटी नहीं है उनका अलग तरीके से था, मैंने बता दिया है। ये मेरा 205 रुपया कुछ आ रहा है, ये मेरा 205 रुपया कुछ आ रहा है। अब बताओ आपको रिसीव कितना होगा। मैं सबका वैल्यू को आज के दिन में ले आ रहा हूँ। फिर भैया बोलता आपको 30 रुपया करके 20 साल तक रिसीव होगा। भैया ये भी एनुइटी है, बताओ आपको 30 रुपया करके मिलेगा कितने साल तक, 20 साल तक मिलेगा। हाँ, 30 रुपया करके 20 साल तक मिले, 30 रुपया करके 20 साल तक मिलेगा, या 20 साल तक, बताओ कितना हो रहा है। आपको 30 रुपया करके 20 साल तक मिलेगा, कितना हो रहा है, 1/1.7। ये हो गया भैया मेरा 317। तो ये मेरा हो गया 317। बताओ ये आया कि नहीं, 317 मेरा आया कि नहीं, बताओ 317 आया कि नहीं। लेकिन भैया आप सोच के बताओ, सोच के बताओ, हम लोग को तो इस दिन का वैल्यू जानना है। आप जो रिसीव कर रहे हो 20 साल तक, आप जो रिसीव कर रहे हो 20 साल तक, तो ईयर 5 में आके अभी खड़ा होके रखा है ना। 5 साल तक आप जमा करोगे, फिर नेक्स्ट 20 साल आपको रिसीव होगा। 5 साल आप जमा करोगे, नेक्स्ट 20 साल आपको रिसीव होगा। तो यहाँ तक का वैल्यू, 5th ईयर तक का वैल्यू मेरा आया 317। इसको और मेरे को खींच के लाना आगे, और खींच के लाना है। 317 को मेरे को 1.07 करके और 5 साल बैक लेके आना है। समझो, आप 5 साल इन्वेस्ट करोगे, नेक्स्ट 20 साल आपको मिलेगा। तो अभी तो आप 20 साल ही पीछे आए, और 5 साल पीछे आओ, और 5 साल पीछे आओ, है ना। फ्यूचर वैल्यू ऐसे करते हैं ना, करो। 317 डिवाइडेड बाई 1.05, है ना। कितना आ रहा है, 317 डिवाइडेड बाई 1.05, सॉरी 317 डिवाइडेड बाई 1.07, कितना आ रहा है, 226 आ रहा है कि नहीं, बताओ 126 आ रहा है कि नहीं। ये कैसे किए, समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं। भैया देखो ये क्वेश्चन सिंपल से, आप 5 साल पेमेंट कर रहे हो, 30 साल आपको मिलेगा। तो आप जो पेमेंट कर रहे हो 5 साल, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिए। फिर आपको जो 20 साल मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। लेकिन मैंने बोला हम लोग को तो 20 साल ही पीछे आए, 5 साल और पीछे आना है, आगे 5 साल पीछे। बताओ नेट नेट है मेरे को कितना मिला। टोटल पेमेंट मैंने किया 205, कल मेरे को मिल रहा है 2। देयरफॉर प्रेजेंट कैश फ्लो आज के दिन में, आज के दिन में के हाथ में कितना बचा, क्या आपको मिल रहा है 226, इन्वेस्ट किया 205, 21 रुपया आपके पास बच रहा है कि नहीं बच, बताओ 21 रुपया आपके पास बच रहा है कि नहीं बच रहा है, समझ आ रहा है। नेट नेट में आपके पास तो 21 रुपया बच ही रहा है। बताओ ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 नंबर आई थिंक आप लोग समझ, बताओ 36। क्या बोलता हमें, बोलता है हमें रिसीव होगा 9 रुपया एवरी अदर ईयर। हमें 9 रुपया रिसीव होगा, हमें 9 रुपया रिसीव होगा हर हर एवरी अदर ईयर, है ना। मतलब मान लो ईयर 1 में 9 रुपया मिला, तो ईयर 2 में हमें कुछ, फिर हमें ईयर 3 में क्या मिलेगा, फिर हमें ईयर 4 में कुछ नहीं मिले, है ना। फिर हमें ईयर 5 में 9 रुपया मिले। क्वेश्चन का लैंग्वेज ये आ रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोलना चाह रहा है, हमें 9 रुपया मिलेगा हर अलग अलग साल में, एवरी अदर ईयर। कब तक मिलेगा, फॉर एवर। भैया फॉर एवर मतलब तो हो गया परपेचुइटी, भैया फॉर एवर मतलब तो हो गया परपेचुइटी, क्या ठीक है। फॉर एवर मतलब क्या हो गया, परपेचुइटी। थोड़ा विद द फर्स्ट पेमेंट बिंग नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एक बार हम लोग फॉर एवर तक आते हैं। भैया परपेचुइटी का तो सम है, लोग के C/R लगाओ ना, इंटरेस्ट तो हमारे पास है ना भैया, हमारे पास इंटरेस्ट रेट कितना है, 7%। C/R लगाओ। भैया देखो परपेचुइटी का मैं फॉर्मूला लगा लेता,
इन परपेचुइटी का कब मैं फॉर्मूला लगाता, जो आपका पेमेंट हर साल होता। यहाँ तो आपका पेमेंट एवरी अदर ईयर में हो रहा है, यहाँ तो आपका पेमेंट एवरी अदर ईयर में हो रहा है, यस और नो, पेमेंट आपका एवरी अदर ईयर में हो रहा है। यहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर्मूला आप पता है क्या लगाओगे, टी बाई 1+r² -1। आप बोलोगे भैया एक ऐसा फॉर्मूला लगा दिया, c/1+r² -1। एक बार देखो हम लोग करते हैं। ये हमारा कितना है, 9 रुपया। 1+ ये 1+r को क्या मैं 1.07 लिख दूँ, स्क्वायर -1 क्या होता है, कैलकुलेटर में एक बार करो। 1.07 इंटू 1 माइनस में 1 क्या होता है, 0.1449। ठीक है, ये एक्चुअली हम लोग का फॉर्मूला परपेचुइटी का ही है, c/r। हम लोग का परपेचुइटी का ही फॉर्मूला है, बस हम लोग का इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया। भैया कैसे इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, मेरे को पेमेंट 1 साल में मिल रहा है कि 2 साल में, या हर 2 साल में एक बार 9 रुपया मिल रहा है। मेरे को इंटरेस्ट रेट 7% तो 1 साल का दे के रखा है, 7% 1 साल। मैंने क्या किया, बस 2 साल का इंटरेस्ट रेट निकाल लिया। कैसे निकाले देखो, एज्यूम करो, एज्यूम करो फर्स्ट ईयर आपने इन्वेस्ट किया 7, इन्वेस्ट किया 100, ठीक है। आपको उस 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, आपके बैंक में कितना मिलेगा, 107। नेक्स्ट ईयर आपको 107 के ऊपर फिर से 7% इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपको 107 के ऊपर फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। कितना होता है बोलो तो, 107 प्लस में 7% क्या होता है, 114.49। आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 100, आपको मिला कितना, 114.49। इंटरेस्ट आपको कितना मिला, हाँ 14.49 मिला कि नहीं, आपको 14.49 का इंटरेस्ट मिला कि नहीं। और ये 14.49 का इंटरेस्ट आपको कब मिला, 2 साल में मिला कि नहीं, 2 साल में मिला कि नहीं। हम लोग 7% के हिसाब से कर रहे हैं, समझे। ये 7% का इंटरेस्ट 1 साल का है, 2 साल का इंटरेस्ट देखो 14.49। साल का इंटरेस्ट कितना बन रहा है भैया, 14.49 ही बन रहा है। बस इसी को लिखने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया 1+r² -1। बस इसी को लिखने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया, 1+r²-1। और ये क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन कैसा लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, क्वेश्चन लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, आपको 9 रुपया मिलेगा हर साल, फॉर एवर मिलेगा। हाँ, लेकिन कब मिलेगा, एवरी अदर ईयर, हर साल नहीं मिलेगा, हर अदर ईयर में, हर 2 साल में एक बार 9 रुपया मिलेगा। मैंने बोला हर 2 साल में 9 रुपया मिलेगा ना, हर 2 साल में 9 रुपया मिलेगा। मेरा जो इंटरेस्ट रेट है 7%, इसको भी 2 साल में लेके जाओ, तो 2 साल का इफेक्टिव रेट कैसे ये पता चला, बताओ आया कि नहीं। कैसे निकाल लिया, 1+r² -1, 1+r² -1। क्लियर है, ऐसे हम लोग 2 साल का रेट निकाल लिए। मेरा इतना आ गया। अब मुझे आगे क्या बोलता है, विद द फर्स्ट पेमेंट बिंग नेक्स्ट ईयर। बोलता है पहला पेमेंट आपको अभी से नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर से मिल रहा है। हाँ, पहला पेमेंट मेरे को नेक्स्ट ईयर से मिल रहा है, लेकिन मैंने 1+r तो डिवाइड कर दिया, मैंने 1+r तो डिवाइड कर दिया। तो क्या करोगे, एक बार 1+r को इंटू कर लोगे। क्या क्यों इंटू कर लोगे, क्योंकि आपने सोचा था पेमेंट मुझे आज से मिल रहा है, इसलिए आपने 1+r को डिवाइड कर लिया था। लेकिन बोलता है फर्स्ट पेमेंट तो आपको नेक्स्ट ईयर से मिलेगा, तो मैंने बोला जो डिवाइड किया एक बार मल्टीप्लाई कर लो, समझे। तो मैं 1.0 से बस करो। ये हमारा आ रहा है 66.45 कुछ आ रहा है बॉक्स। क्लियर है, क्लियर है बताओ, समझे। भैया ये 1+r² -1 क्यों किया, कुछ नहीं, एक्चुअली बस मेरे को रेट 2 साल का एक साथ लेना था। क्यों रेट 2 साल का एक साथ लेना था, क्योंकि हर 2 साल में मुझे पेमेंट रिसीव हो रहा है। बाकी ये परपेचुइटी का ही फॉर्मूला है, c/r। बस मैंने 1+r² -1 क्यों किया, समझे, कि मेरा 0.1449 तक पहुंच गया। देख लो हम लोग मैनुअली भी किए, कोई 100 रुपया इन्वेस्ट करता है 7% का इंटरेस्ट, फिर उसी रुपया को इन्वेस्ट करता है, टोटल उसको इंटरेस्ट कितना मिला, 14.49 का ना। तो 7 और 7 मिला के 14 नहीं होता 2 साल का, हम लोग का तो कंपाउंड होता है ना, समझ रहे हो। कंपाउंडिंग के केस में क्या होता है, 7% का इंटरेस्ट 2 साल जाके 14.49% बन जाता है। क्या बन जाता है, 14.49% बन जाता है। क्लियर है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रखना तो आप वही वाला फॉर्मूला के हिसाब से चलो, c/r। बस आप आर को इस तरह कैलकुलेट कर लो, आप आर को अपने साइड वर्किंग में एक साइड कैलकुलेट कर लो, 14.49 ले आओ, ले आए। अब यह इंटू 1+r क्यों किया,
क्योंकि बोलता है पता है फर्स्ट पेमेंट अभी नहीं, फर्स्ट पेमेंट ना नेक्स्ट ईयर से मिलेगा। मैंने बोला जा, हमने तो 1/1 + r को डिवाइड कर दिया था ये सोच के कि फर्स्ट पेमेंट आज से है, अब बोल रहे हो नेक्स्ट ईयर से। मैंने बोला कोई बात नहीं, जो डिवाइड किया उसको मल्टीप्लाई कर दो। बताओ। हमारा खत्म, हमारा खत्म भैया खत्म। बताओ, हो गया। बहुत मज़े से हम लोग सीख लिए। तो देखो आप लोग सब सीख गए, सिंपल इंटरेस्ट सीख गए। भैया सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, PRT। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप पहले निकालोगे फ्यूचर वैल्यू। हाँ, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, 1 + r का n, आप ऐसे निकालोगे। फिर भैया फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करोगे तो आपका निकल जाएगा इंटरेस्ट, है ना। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल पाए, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल पाए, आराम से हम लोग कर लेंगे, हम लोग कोई इशू नहीं है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा एकदम मज़ेदार होगा डिविडेंड डिसीजन में। ठीक है। और यूट्यूब वाले बच्चों, अब आपके लिए डेमो क्लास यहाँ ही एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप आगे जर्नी साथ में करना चाहते हो, साथ में जर्नी कर चाहते हो, तो आप एकदम नीचे दिए गए हमारे वेबसाइट या ऐप आप डाउनलोड करके आप क्लासेस देख सकते हो। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो TVM होने के बाद आप टेस्ट जरूर से देना, मैं टेस्ट पेपर अपलोड करा दे रहा हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर डिविडेंड डिसीजन के साथ, और 5 नंबर अपना सिक्योर करते हैं एग्जाम के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।